श्रीमन निकुंजवाणी नमः। श्री स्वामी हरिदास विदितेतराम। हमारी कल्याण के 3 साधन भगवान ने बनाए हुए हैं, जिनके बारे में संतों, रसिकों, ऋषियों, मुनियों, शास्त्रों ने हमें बताया है। जिसका जैसा स्वभाव, जैसी रुचि, वह उसी साधन का उपयोग करते हुए अपना कल्याण कर सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन 3 के द्वारा व्यक्ति अपनी प्रयासों के द्वारा अपने चित्त को निर्मल करता है और शनै शनै भगवान के समीप पहुंचता चला जाता है। और यह तय है कि इन सभी मार्गों द्वारा हम तो एक कदम ही चल पाते हैं और बाकी तो सारा रास्ता भगवान ही दौड़कर भागकर तय करते हैं और हमें हृदय से लगा लेते हैं। उनकी बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है। एक नियम होता है कि किसी भी रचना के मूल में कोई ना कोई रचयिता होता है। मान लें कोई घर है, तो वह घर अवश्य किसी ने बनाया होगा। हम किसी निर्जन स्थान पर भी चले जाएं और देखें कि सैकड़ों वर्षों से वहां कोई गया नहीं है, लेकिन कोई किला या महल है, तो इसका अर्थ यही है कि किसी ने तो बनाया होगा, क्योंकि रचनाकार के बिना रचना हो नहीं सकती। सो यदि हम संसार को माने किंतु उसके रचयिता को ना माने, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। अंतरिक्ष में अनंतानंत ग्रह, नक्षत्र, मंदाकिनियां एक दूसरे से एक निश्चित दूरी रखते हुए अपना अपना कार्य कर रही हैं। ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, आपस में टकराते नहीं, और वह भी शून्य में, और सब में गुरुत्वाकर्षण बल है। कितने आश्चर्य की बात है। क्या हम कर सकते हैं बृहस्पति पर ऐसा कि 4 बॉलों को हम हवा में झुला दें, उनमें समान दूरी बनी रहे और वे आपस में टकराएं ना, एक दूसरे की परिक्रमा करें? यह संभव नहीं है। तो यह हमारे वश की बात ही नहीं है। यह तो केवल उसी रचनाकार के वश की बात। सो उस परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके उनके साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करना और शरणागत हो जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भगवान कैसे हैं, कैसे नहीं, यह जानना और इसमें बुद्धि लगाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारे लिए तो इतना ही मानना आवश्यक है कि भगवान हैं और वे मेरे हैं। उनको इन मंद इंद्रियों द्वारा और बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। उन्हें तो भैया केवल माना जा सकता है। कोई भी रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकती है? अंश अपने अंशी को कैसे जान सकता है? भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, वे बुद्धि से परे हैं। वे श्रद्धा और विश्वास का विषय हैं। उनको मानने या न मानने में हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। विचार तो हमें जीव और जगत के बारे में करना पड़ता है, जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसी बातों पर विचार किया जा सकता है, मनन किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, परंतु जिसके विषय में हम कुछ जानते नहीं, जिन्हें देखा नहीं, उन पर तो केवल श्रद्धा और विश्वास ही किया जा सकता है। और हमारे द्वारा किए गए श्रद्धा विश्वास को दूसरा कोई मिटा भी तो नहीं सकता।
सो भगवान को हम जान नहीं सकते और माने बिना रह सकते नहीं। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता को नहीं जानता, मान ही सकता है, क्योंकि जब वे माता पिता बने और उससे पूर्व उस शरीर की सत्ता थी ही नहीं। अगर हमारे शरीर की सत्ता है तो यह निश्चय है कि हमारे माता पिता हैं और हम माता पिता के हैं। कार्य है तो कारण है, ऐसे ही यदि हम हैं तो ईश्वर भी है। हमारी सत्ता भगवान के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मां की अपेक्षा पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता के समय तो हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। अहम बीज प्रदः पिताः पिताहमस्य जगतः पितासी लोकस्य चराचरस्य। इसलिए भगवान को जानना तो सर्वथा असंभव है। उनको तो माना ही जा सकता है, माने बिना और कोई उपाय है भी नहीं। भगवान को दृढ़ता पूर्वक मानने से उनमें आत्मीयता हो जाती है और उनमें प्रेम हो जाता है। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जिसका प्रतिक्षण नाश हो रहा हो, वह शरीर तथा संसार विश्वास के योग्य है ही नहीं। जो एक क्षण भी हमारे साथ ना रहे, प्रतिक्षण बदलता रहे, उस पर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? उसकी सेवा की जा सकती है, पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विश्वास तो उसी पर किया जा सकता है जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे बिछुड़े नहीं। और भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। हम 84 लाख में से किसी भी योनि में चले जाएं, स्वर्ग नरक में चले जाएं, तब भी भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न तो स्वयं कर सकता है और न उसकी पूर्ति संसार ही कर सकता है, तब वह भगवान की ओर खिंचता है, जिसको उसने देखा नहीं, सुना है। जब हम पर कोई संकट आता है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता और उससे बचने के लिए किए गए प्रयत्न सारे व्यर्थ हो जाते हैं, तब भगवान पर विश्वास करके उन्हें बुलाना पड़ता है, पुकारना पड़ता है। हम रास्ते में चल रहे हों, हमें अचानक चोट लग जाए, हम गिर जाएं, स्वतः ही मुख से भगवान का नाम निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि आत्मा जानती है कि एकमात्र वे ही हमारे अपने हैं। और जब इस शरीर को जरा सा भी कष्ट होता है तो उसे भी कष्ट होता है, ये मेरा है, मेरा अंश है, और वे बचाते हैं। किंतु हमारा ठोकर खाने का स्वभाव बन गया है। हम अपने आप से विवश हैं और ठाकुर जी अपने आप विवश हैं अपने विश्वास से, अपने स्वभाव से। वे क्या करें? जब हम लोग भगवान पर विश्वास न करके संसार पर विश्वास करते हैं तो जन्म मरण के चक्र में फंसकर तरह तरह के दुख पाते हैं। शरीर पर विश्वास करने से अहमता, ममता, कामना, आसक्ति, लोभ आदि अन्य विकारों की उत्पत्ति होती है। इसका फल यह होता है कि शरीर तो किसी दिन नहीं रहेगा, पर संबंध रह जाता है जो अनेक योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। क्योंकि अंतमति सो गति। हम राग देश में फंस जाते हैं जीवन भर। यह हमारा शत्रु है, यह मित्र है, यह वैरी है, इससे बात नहीं करनी, इससे ईर्ष्या है, इससे ये है, और बस यही सब लेके चल देते हैं। अब भैया जो किया है इस जन्म का, अब भुगतना तो पड़ेगा। जिससे सेवा ली है उसकी सेवा करनी पड़ेगी, और जिससे वैर किया है और उसके प्रति कोई अपराध हो गया है तो अब उसका दंड भी तो भोगना पड़ेगा। जो न तो भगवान पर विश्वास करता है और न संसार पर विश्वास करता है, वरन अपने आप पर विश्वास करता है, वह ज्ञान योग का साधक हो जाता है। और ऐसा साधक मैं कौन हूं इसकी खोज करता है। मैं की खोज करते करते मैं मिट जाता है और है रह जाता है। साधक है को स्वीकार करे अथवा ना करे, पर अंत में प्राप्ति है की ही होती है। जैसे कोई कितना ही कूदे फांदे, पर वह अंत में आकर टिकेगा जमीन पर ही, वह हवा में रह नहीं सकता। एक सत्ता है भगवान की। इसी प्रकार दृढ़तापूर्वक भगवान पर विश्वास होने से शरीर तथा संसार का विश्वास कमजोर हो जाता है, क्योंकि दो परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ रह नहीं सकते। भगवान अद्वितीय हैं, सदा हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसुहृद हैं,
परम दयालु हैं, सभी के हैं, सब स्थानों पर हैं, प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं। और तब हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति जागृत होती है। भगवान में श्रद्धा विश्वास होने पर साधक एक भगवान के सिवाय दूसरे किसी की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता ही नहीं। जैसे हम नींद से जागते हैं तो नींद से जागते ही स्वप्न की विस्मृति तथा जागृति स्मृति हो जाती है। ऐसे ही भक्त के भीतर भगवान के नित्य संबंधी की स्मृति जागृत हो जाती है और संसार नहीं है यह भी स्मृति हो जाती है, अर्थात संसार की विस्मृति हो जाती है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। परमात्मा के साथ नित्य संबंध की स्मृति जागृत होते ही भक्त की परमात्मा से भिन्नता अथवा आत्मीयता हो जाती है। भगवान से भिन्नता होते ही भक्त को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और यही हमारे मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जब भगवान सब समय तथा सब जगह विद्यमान है तो फिर हम में से अधिकांश क्या, हम जैसे सभी को, संतों रसिकों और उन सिद्ध महात्माओं की बात छोड़ दें तो यह लगता है कि भगवान तो मिली नहीं, भगवान से हमारी दूरी है। इसका यही कारण है कि जब हम मिले हुए तथा बिछुड़ने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तब परमात्मा से दूरी प्रतीत होती है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती, वरन क्रिया और पदार्थ के त्याग से अपने ही द्वारा होती है। इसलिए भक्त को चाहिए कि वह अपना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को संसार की सेवा में समर्पित कर दे और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। जब व्यक्ति सब ओर से विमुख होकर एकमात्र भगवान के शरणागत हो जाता है तब भगवान कृपा पूर्वक उसको अपना लेते हैं, अपने से अभिन्न कर लेते हैं। जिनसे हमारी कोई दूरी ही नहीं है उनकी प्राप्ति कैसे होगी? उनकी प्राप्ति तो हमारी चाहना से होगी, हमारी कामना से होगी, उन्हें एकमात्र लक्ष्य बना लेने से होगी। यदि भक्त मिले हुए और बिछड़ने वाले प्राणी पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने और भगवान के साथ आत्मीयता स्थापित कर ले तो फिर भगवान से दूरी रहेगी नहीं, क्योंकि हम वास्तव में भगवान के ही अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके। किंतु हमसे सब समय यही भूल होती है कि हम मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना मान लेते हैं, पर जिसने उनको दिया है उन भगवान को अपना नहीं मानते। वास्तव में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, वरन उनको देने वाला अपना है। जिस क्षण भक्त भगवान को अपना मानकर उनके शरणागत हो जाता है उसी क्षण भगवान उसको अपना लेते हैं। भगवान किसी का भूतकाल अथवा उसके पाप पुण्य कर्मों पर विचार नहीं करते, वे केवल उसके वर्तमान को देखते हैं, उसके पूर्व आचरणों को नहीं देखते, उसके भाव को देखते हैं। वे अपने शरणागत भक्त को निर्भय, निश्चिंत और निशंक कर देते हैं, परंतु यह भी देखते हैं कि उस भक्त के पास कोई अन्यत्र आश्रय तो नहीं। जब तक अन्य का आश्रय रहेगा, अन्य का विश्वास रहेगा, अन्य से संबंध रहेगा, भगवान का आश्रय दृढ़ नहीं हो सकता। जब हमें एक भगवान के सिवाय और कोई अपना न दिखे तथा जिसको अपने में कोई विशेषता न दिखे, वही सुगमता पूर्वक भगवान के आश्रित हो सकता है। भगवान के आश्रित होने पर अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। उस व्यक्ति के द्वारा, उस भक्त के द्वारा जो भी कृत्य होता है वह भगवान की पूजा ही होती है, क्योंकि उसका कर्ता और भोक्ता का संबंध रहा नहीं। भगवान के साथ संबंध केवल प्रेम की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान में अपनापन। एकमात्र भगवान को अपना मानने से प्रेम की जागृति होती है। प्रेम की जागृति होने पर अहम का नाश हो जाता है। अहम का नाश होने पर भगवान से दूरी, भेद और भिन्नता यह तीनों मिट जाते हैं। प्रेम की जागृति के बिना अहम का सर्वथा नाश हो नहीं सकता। मुक्त महापुरुष में भी प्रेम की एक मांग सदैव बनी रहती है, इसलिए जो मुक्ति में भी संतुष्ट नहीं होता उसको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं।
इस दृष्टि से मुक्ति भी साधन है और प्रेम साध्य है। प्रेम की प्राप्ति के बिना साधन की पूर्णता नहीं होती। भगवान ज्ञान स्वरूप रहते हुए भी हम सदैव प्रेम के भूखे ही रहते हैं। ज्ञान योग तथा कर्म योग के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होने पर भी एक सूक्ष्म अहम बना रहता है, जिसके कारण भगवान से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर उनसे अभिन्नता नहीं होती। वह केवल कहने भर की रह जाती है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरना देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद पैदा कर देता है। और इस सूक्ष्म अहम के कारण ही मुक्त महापुरुषों में तथा उनकी मान्यताओं में और सिद्धांतों में परस्पर मतभेद बना रहता है। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर जब वह सूक्ष्म अहम सर्वथा मिट जाता है, तब संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं, भगवान से अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता होने पर एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, और तब अनुभव में आता है वासुदेवः सर्वम। ऐसा भक्त जहां देखता है उन्हीं का लीला विलास देखता है। जो भी रचना है प्रकृति में सब उन्हीं की है। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में जो भी प्राणी हैं सब वही तो हैं। वो उन्हीं का लीला विलास देखता है। एक उसी परम सत्ता का नर्तन विभिन्न रूपों में हो रहा है और वह आनंद से भर जाता है, बैठ जाता है एकांत में। और एकांत का अर्थ है एक परमात्मा के सिवा जहां सबका अंत हो जाए। बस वह स्वयं भी नहीं रहता, वह नहीं जानता मैं कौन हूं, जानना भी नहीं चाहता। क्या पाया उसे नहीं मालूम, जानना भी नहीं चाहता, आवश्यकता भी नहीं है। वह है, बस इतना यथेष्ट है। भर जाता है आनंद से। कब दर्शन देंगे भैया? दर्शन वे तो परम कृपालु है, वह दर्शन देंगे। अरे वो तो सब समय दे ही रहे हैं, हम ही नहीं देख पा रहे। अब उनकी कृपा से वो अवस्था प्राप्त हो जाती है कि आंख खुले तो बाहर, आंख बंद हो तो भीतर। उनके सिवा कोई है ही नहीं। जित देखूं तित तू ही तू। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।